तो बच्चों कैसा चल रहा है? बढ़िया प्रिपरेशन चल रही है। धीरे धीरे करके आपके काफी पीरियडिक प्रॉपर्टीज खत्म होने की तैयारी में है ना। तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ बढ़िया से आ रहा होगा। और जो है इसके बाद जो है सभी मिला करके हम एप्लीकेशन करेंगे, है ना। तो उसमें और आपको इंटरेस्ट आएगा, उसमें टिपिकल सवाल, इजी सवाल सबको मिक्सअप करके हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो पिछले टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कैसे हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है, और प्रॉब्लम क्या आ रही थी। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमने ये देखा हुआ है कि ऊपर से नीचे आने पर रेडियाई बढ़ेगी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोथ आर डिक्रीजेस, राइट। लेकिन ये कंसेप्ट तो लिखा हुआ है आपके इंटरमीडिएट के सेक्शन में, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें भी मैंने आपको एक खास बात बताया था कि उसमें भी एक चेंजिंग आई। चेंजिंग क्या आई थी? चेंजिंग ये आ गई थी कि जैसे ही हम क्लोरीन और फ्लोरीन दो गैस का कंपैरिजन कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का ज्यादा आ रहा था फ्लोरीन से, लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ऐसा कुछ नहीं था, राइट। तो यही पैटर्न हमने 16 ग्रुप में अप्लाई किया, यही हमने 15 ग्रुप में अप्लाई किया। तो अगर मैं सिमिलर पैटर्न दोनों में अप्लाई करता हूं तो वहां पर 15 ग्रुप में आपका फास्फोरस का नाइट्रोजन से ज्यादा होगा और 16 ग्रुप में सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, राइट। ये हमने आपको डिस्कस किया था। अगर एक बात और डिस्कस करें हम लोग कि अगर हम ये कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये भी कह सकते हैं कि जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्स रेडियाई, ऐसा मैं कह सकता हूं। यानी कि नेक्स्ट केस जो भी है, जो भी आपका नंबर है, जो भी हुआ होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अगर मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इनवर्स रेडियाई, ये कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। जब मेरे पास जो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, जब मेरे पास कुछ प्रॉब्लम ऐसा होगा कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले रखा है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, देखो एक कंट्रोवर्शियल क्या था, फ्लोरीन और क्लोरीन का कंट्रोवर्शियल था, उसको मैंने बिल्कुल हटा दिया, ठीक है, उसको मैंने बिल्कुल हटा दिया। अब एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे प्रॉब्लम को चेस कर रहा हूं तो आप बताओ मेरे को रेडियाई सबसे ज्यादा कहां होगी? बताओ बच्चों, रेडियाई सबसे ज्यादा मेरे को दिखाई देगी आई में, फिर आपको Br और इसके बाद Cl। तो अगर मैं ये कहता हूं तो ये मेरे को कहां दिखेगा बच्चों? बताओ, Cl दिखेगा, फिर Br दिखेगा, फिर I दिखेगा। कुछ ऐसा है कि नहीं? अगर फ्लोरीन और क्लोरीन है, सवाल को समझिए थोड़ा ध्यान से, अगर फ्लोरीन और क्लोरीन है तो रेडियाई में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रेडियाई की अगर मैं बात करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेडियाई इसके आगे जो है रेडियाई फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है ना, रेडियाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फर्क पड़ जाएगा। अगर मैं इसी के साथ कंपैरिजन करूं कि आईपी का क्या ऑर्डर होगा, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, आईपी होगा F, Cl, Br और I। इज दैट क्लियर? यहां भी इनवर्स को फॉलो करेगा, लेकिन यहां पर फ्लोरीन क्लोरीन का कोई चक्कर नहीं है। नोट करो बच्चों, लिखा? एक पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। बच्चों मेरी बात सुनो, अगर मैं इनर्ट गैस की बात कर रहा हूं, ठीक है, इनर्ट गैस में पाया जाता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्या पाया जाता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ? NS2 और NP6 हुआ। कौन कौन से इनर्ट गैस हुए भाई? बताओ बेटा जी। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन और ज़ीनॉन। रेडॉन की बात नहीं करेंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव है, राइट। रेडॉन की बात नहीं करेंगे। Rn क्या है? वो है रेडियो एक्टिव। क्या है बच्चों? वो
रेडियो एक्टिव है, इस वजह बात नहीं करेंगे। रेडियो एक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी? मास नंबर पर डिपेंड करेगी, यानी डिपेंड ऑन मास नंबर। ठीक है, मास नंबर। ठीक है, एक बात और, इसको रेडियो एक्टिव गैस भी बोलते हैं। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव क्या है? गैस है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, बच्चों ध्यान से सुनना। अगर मैंने कह रखा है क्लोरीन की मैं बात कर रहा हूं, क्लोरीन, आप जानते हो क्लोरीन में Z बराबर कितना होता है? 17 होता है ना। आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2, फिर किया 2s2, फिर किया 2p6, फिर आपने किया 3s2 और इसके बाद 3p5 किया। यही किया। आउटर सेल में जो हमको देखने को मिला, देखने को मिला 3s2 और 3p5। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं हम। ये हमारा हो गया 3s, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। मैंने आपको बताया है कॉन्फ़िगरेशन में। और इसके बाद अगर मैं 3p की बात कर रहा हूं, तो 3p के बाद अगर मैं बात करें 3p की, तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। राइट। अब इस जगह पर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इस जगह पर क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन था, तभी क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लिया था। तभी क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्या किया? अपनी तरफ लिया और Cl- में कन्वर्ट हो गया। Cl- का मतलब यह हुआ कि यहां एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। लॉजिक लगाना, थोड़ा समझो। अगर मैं इसी का नाम क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम दे दिया हमने, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 का नाम दे दिया आपने। ठीक है, अब एक बात समझो बच्चों, एक बात समझना। अगर मैं इसकी जगह पर क्या ले लूं? कोई इनर्ट गैस ले लूं, मान लिया नियॉन ले लेता हूं मैं नियॉन ले लेता हूं। ठीक है, नियॉन लिया, चलो नियॉन ले लो, ऑर्गन ले लो, कोई भी एक ले सकते हो। चलो ऑर्गन ले लो। ऑर्गन Z बराबर कितना हो गया? 18 हो गया। वाह, आपने कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2, फिर आपने 2s2, फिर क्या 2p6, राइट, फिर आपने किया 3s2 और क्या किया 3p6। आउटर सेल ये हुआ। एक बात मेरे को बताओ कि 3s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p के पास जो है इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। 3p के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये दिखाई दे रहा है बेटा, देखो 3p6 और ये दिखाई दे रहा है। तो एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन लेगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करोगे, इस केस में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तो इसके पास जगह ही कहां है? तो इलेक्ट्रॉन जो क्या करेगा? ये नहीं लेगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि इस केस में जो कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिला, NS2NP6 देखने को मिला, राइट। तो अगर मेरे को NS2NP6 दिख रहा है, तो इसे बोलेंगे फुल फिल्ड। क्या बोलेंगे? फुल फील्ड स्टेबिलिटी। क्या बोलेंगे बच्चों? फुल फील्ड स्टेबिलिटी। अगर मेरे को NP3 दिखता, NS2NP3 दिखता, तो इसको हम बोलते हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। क्या बोलेंगे? हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। मतलब क्या हुआ कि जहां भी हाफ फील्ड या फुल फील्ड स्टेबिलिटी होगी, वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खत्म होगा, 0 होगा। यानी इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लगभग मान सकते हैं, क्या? 0 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? 0 मान सकते हैं। यहां रिजल्ट क्या आया? अगर मैं नोबल गैस की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं नोबल गैस की बात कर रहा हूं और मैंने कहा कि भाई मेरे को आईपी चाहिए, तो आईपी क्या होता है इस केस में? मैक्सिमम होता है। क्यों?
क्योंकि हम जानते हैं कि इसके पास होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। लेकिन अगर मैंने कहा EA है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा, तो आप क्या कहेंगे? जीरो कहेंगे। क्या कहेंगे? जीरो कहेंगे। नोट करिए बच्चों। लिखा बच्चों? लिखा? अच्छा एक बात और बताओ मेरे को, एक बात और बताओ। सेकेंड ए ग्रुप जानते हो? सेकेंड ए ग्रुप में क्या है? सेकेंड ए ग्रुप में क्या कॉन्फ़िगरेशन? NH2 है कि नहीं है? तो NH2 अगर सेकेंड ए ग्रुप का ले रखा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? अप्रॉक्स वेरी लो होगी, कह सकते हो, या जीरो होगी। या तो हम लिखते हैं वेरी लो या जीरो, कह सकते हैं या नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहां भी हमको क्या देखने को मिला? क्या देखने को मिला? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों एक बात और बताओ, वेरी लो का मतलब क्या हुआ? एक बात मेरे को बताओ कि लेफ्ट से राइट चलने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो किनारे ही आपका सेकेंड ए ग्रुप हो गया, तो वैसे ही कम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। नोट करो बेटा। एक स्टेटमेंट लिखें बच्चों, लिखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कंटेन मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जीरो को ब्रैकेट में वेरी लो भी लिख लेना, जीरो और वेरी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट? ठीक। अच्छा अब नेक्स्ट हेडिंग डाला जाए बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शॉर्टकट में EN लिखेंगे हम लोग। ओहो, निगेटिविटी शॉर्टकट में EN लिखेंगे। लिखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, लिखो बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इधर मिटा दें। अब क्वेश्चन बनता है बच्चों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना? तो पहले स्टेटमेंट लिखो, हेडिंग डालो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। लिखो पावर ऑफ एन एलिमेंट to attract, है ना? पावर ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। शेयर्ड नीचे अंडरलाइन कर लेना, यहां पर कुछ बातें हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना? टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना? between two covalent bond is known as electronegativity, अब फंडा समझो बच्चों, फंडा सीखो।
अब देखो, अगर मैंने ये कह रखा है, ये मान लिया जाए ए है और ये हमारा बी है, ठीक, ये हमारा ए है, हमारा बी है, और ये हमारा जो बॉन्ड बना हुआ है इसको बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड में इसके भी इलेक्ट्रॉन है और इसके भी इलेक्ट्रॉन है ना? इस बॉन्ड में इसके भी इलेक्ट्रॉन है और इसके भी इलेक्ट्रॉन है, तो इस बॉन्ड को बोलेंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलेंगे शेयर्ड, यानी शेयरिंग, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोलेंगे? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अगर एक एटम की तरफ माइग्रेट कर जाए तो एक एटम पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। अब जो इस प्रॉपर्टी को, जहां प्लस माइनस होता है, उसको बोलते हैं पोलर नेचर। क्या बोलते हैं बेटा? पोलर नेचर, राइट। तो अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम की तरफ मूव कर जाए और मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ जाए, मॉलिक्यूल में क्या आ जाए? पोलैरिटी आ जाए, प्लस माइनस आ जाए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अच्छा, एक ऐसे क्लियर नहीं होता। एक मॉलिक्यूल लेते हैं, एक मॉलिक्यूल लेते हैं, चलो एक मॉलिक्यूल लेते हैं। मैंने एक लिया है HF मॉलिक्यूल। क्या लिया हुआ है? HF मॉलिक्यूल, ये लिया हुआ है, ठीक। जब HF मॉलिक्यूल लिया है तो ये H हो गया, ये हमारा F हो गया, राइट बेटा। एक बात ध्यान समझना, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास? 7। 1 2, पहले ध्यान से देखो, पहले इसको भी हटाओ। 1 2 3 4 हो गया, 5 6 और ये 7। इसके पास कितना होता है? 1 होता है। अब इसने आपस में शेयरिंग की और एक बॉन्ड बनाया, यानी कि बॉन्ड कैसा बना आपका? H बना और ये F बना। बना कि नहीं बना? अब इसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन है, देखो इधर इलेक्ट्रॉन है इसके पास, दिखाई दे रहा है आपको? तो इसमें क्या है? इस बॉन्ड में शेयरिंग हुई, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। पेयर क्यों लिखेंगे भाई? पेयर क्यों लिखेंगे? कि ये क्या हो गया भाई? एक बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलेंगे पेयर। अब क्या होता है कि अगर हम ये बॉन्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम की तरफ मूव कर जाए तो हाइड्रोजन पर तो आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और F पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और इसी को बोलेंगे पोलर नेचर। क्या बोलेंगे इसको हम? पोलर नेचर, पोलर नेचर, राइट। अब बच्चों हमारी बात समझना, अब हमारी बात समझना, ध्यान से समझो। अगर मैं कहता हूं कि सोडियम पर ऊपर लगाते हैं प्लस, और सोडियम के ऊपर हम पार्शियल प्लस नहीं लगाते, ये हम बिल्कुल नहीं लगाते और ये हम लगाते हैं, ठीक है। प्लस का मतलब एग्जैक्टली वो मेटल होना चाहिए। प्लस का मतलब क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली मेटल होना चाहिए। पार्शियल प्लस का मतलब इसके जैसा होगा लेकिन मेटल नहीं होगा। इसके जैसा प्लस तो है लेकिन मेटल नहीं है, तो इसको बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव और इसको बोलेंगे एग्जैक्टली पॉजिटिव। दोनों में अंतर है। अगर एग्जैक्टली मेटल होता तो हम प्लस लगाते हैं, क्योंकि प्लस लगाने का मतलब क्या होता है? मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो प्लस आएगा। अब ये क्या है? क्या हाइड्रोजन मेटल है? नहीं है। उसके जैसी प्रॉपर्टी तो है, तो प्लस तो लगेगा, प्लस तो लगेगा। इसकी भाई इलेक्ट्रॉन इसका भी चला गया इस बॉन्ड में, इसका भी इलेक्ट्रॉन, इसका भी इलेक्ट्रॉन, इसका भी इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो इधर चला गया। जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो हाइड्रोजन पर कमी हो गई, कमी की वजह से पार्शियल प्लस लगेगा। पार्शियल प्लस इसलिए लगेगा क्योंकि ये नॉन मेटल है। अगर ये मेटल होता तो यहां पर, अच्छा ध्यान समझना, मेटल होता तो प्लस लगता। तो क्या मेटल होता तो ये बॉन्ड बनता? बिल्कुल नहीं बनता। अगर ये मेटल होता तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? मेटल में पाया जाता है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता है। मेटल के अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता। तो पहली बात, अगर मेटल होता तो ये बॉन्ड ही नहीं बनता। नोट करो इसको पहले।
लिखा बच्चों, लिखा? क्लियर हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? लिखा? नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो। अच्छा एक बात देखो बच्चों, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो। जब हम फर्स्ट ए ग्रुप से लेकर के, जब हम फर्स्ट ए ग्रुप से लेकर के 17 ग्रुप की तरफ चलते हैं, राइट, ठीक है, तो आपका जेड इफेक्टिव क्या करेगा बताओ? ये इंक्रीज करेगा, करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की पावर भी बढ़ेगी, यानी तब क्या होगी? यानी अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, ये भी हमारा क्या करेगा, है ना, पेयर, ये भी हमारा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, करेगा। अब क्या है इसका मतलब? क्या है इसका मतलब? यह हुआ कि जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, राइट। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक बात आई होगी, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आई होगी कि साहब हमने 18 ग्रुप को क्यों नहीं लिया? बिल्कुल, हमने 18 ग्रुप को क्यों नहीं लिया? ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि हमने फर्स्ट ए ग्रुप से लेके 17 ग्रुप की बात किया, 18 की बात हमने नहीं की, जबकि हमने ये भी लिखा है कि जेड इफेक्टिव बढ़ता भी है, 18 ग्रुप का जेड इफेक्टिव बढ़ता भी है, फिर भी हमने 18 ग्रुप की बात नहीं की। बच्चों एक बात सुनो, 18 ग्रुप में पाया जाता है वैंडरवाल बॉन्ड। क्या पाया जाता है? वैंडरवाल बॉन्ड। और ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये किसकी प्रॉपर्टी है? कोवेलेंट बॉन्ड की। ये किसकी प्रॉपर्टी है? कोवेलेंट बॉन्ड की। तो अगर मैं 18 ग्रुप की बात करता हूं, राइट, तो 18 ग्रुप में हमको जो देखने को मिलता है वो कौन सा बॉन्ड मिलता है? वैंडरवाल। कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा? वैंडरवाल, राइट। और 17 ग्रुप तक ही क्यों छोड़ा? कि 17 ग्रुप में हमको कौन सा मिलता है? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या मिलता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो वैंडरवाल बॉन्ड की वजह से हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया और यहीं तक मामला रोक दिया। इज दैट क्लियर? अच्छा, नोट करो इसको पहले फटाफट। लिखा बच्चों? अब एक एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल जरूर देखो। अगर मैंने मान लिया जाए कि सेकेंड पीरियड की बात कह रहा हूं, ठीक है ना? सेकेंड पीरियड कौन कौन से है भाई? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। उसके आगे नहीं लेंगे, उसके आगे नहीं लेंगे, बताया मैंने, उसके आगे नहीं लेंगे। अब जो है, अगर मैंने इधर से इधर चलने पर, बताओ, इधर से इधर चलने पर क्या लिखवाया? जेड इफेक्टिव, बताओ, ये इंक्रीज करेगा, करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अच्छा, दूसरी बात बताओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज करेगी, पक्का? अच्छा, अगर रेडियाई क्या करेगी? रेडियाई क्या करेगी? रेडियाई डिक्रीज करेगी। क्या सीखा आपने? अगर मैं एक जनरल टर्म की बात करता हूं, अगर मैं जनरल टर्म की बात करता हूं, तो जनरल टर्म हमारे क्वेश्चन करने के लिए एक बात हमको समझ में ये आता है, जनरल टर्म, कि भाई रेडियाई जो है, जनरल टर्म की बात कर रहा हूं, वो इनवर्स क्या है? आईपी है। इनवर्स ही क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। और इनवर्स ही क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इज दैट क्लियर? जनरल टर्म तो यही आ रहा है। बाकी अंदर जब घुसते हैं
तो हमें कंडीशनल पता चलती है, नहीं साहब इसमें थोड़ा सा ऐसा भी होना चाहिए था, थोड़ी सी चेंजिंग में आनी चाहिए थी। तो वो हम डेप्थ में जो क्वेश्चन पूछते हैं तब हमें पता चलता है, लेकिन जनरल टर्म हमारा यही है। लिखो, लिखा बच्चों, लिखा वाल को। अच्छा, एक बात, अब हमने पीरियड की बात करनी है, एक बात हम ग्रुप पर भी कर लें, कोई बुराई नहीं है। हाँ, ग्रुप में आ जाओ। इधर देखो, ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर एटॉमिक नंबर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ शेल ये इंक्रीज करेगा। रेडियाई बच्चों, रेडियाई इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बताओ, अभी ऊपर लिखवाया है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करेगी। राइट? सबसे ज्यादा पूछा जाता है 17 ग्रुप, सबसे ज्यादा। और कंफ्यूज एग्जामिनर क्या कराता है? आईपी भी दे देगा आपको, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी दे देगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी दे देगा, तीनों दे देगा। राइट? ठीक, बताओ, ये हमारा FCl Br I, बताओ बच्चों आईपी किसका ज्यादा होगा? F का ज्यादा होगा। देखो ऐसा है पक्का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा होगा? Cl, F, Br और I। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बताओ, F, Cl, Br और I। ये ऑर्डर बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले एग्जाम्पल हैं, नोट करो। लिखा बच्चों? अब लिखो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ना? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो एप्लीकेशन में नंबर 1 लिखो बच्चों, लिखो प्रिडिक्शन ऑफ नंबर 1, प्रिडिक्शन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ आयनिक कैरेक्टर। यानी कि हम किसी मॉलिक्यूल के अंदर हम कैसे पहचानेंगे कि कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है और कितने परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर है। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना कि हम किसी मॉलिक्यूल में कैसे जानेंगे कि ये मॉलिक्यूल हमारा आयनिक है और ये हमारा कोवेलेंट है। लिखो आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेटेड बाई हैनी, HANNEY, हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन। राइट? हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन, उनका इक्वेशन क्या है? 16XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस
एक्स बी का होल स्क्वायर, राइट। ठीक है, यहां पर एक्स क्या है? एक्स है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए, और एक्स बी क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी। नोट करिए,